नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होम डॉक। मैं इस वीडियो में आपको स्टेरॉइड्स के यूज़ एंड मिस यूज़ के बारे में बताऊंगा। एंड आपको ये भी पता है कि स्टेरॉइड्स जो है वो काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रही हैं इन कोविड ट्रीटमेंट। तो स्टेरॉइड्स के जो हैं कुछ फ़ायदे भी हैं एंड कुछ नुकसान भी हैं। नॉर्मली जो हम स्टेरॉइड्स हैं वो कोविड की ट्रीटमेंट में हम 5वें दिन या 6ठे दिन के बाद यूज़ कर रहे हैं, जब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर परसिस्टेंट रहता है। 5 दिन के बाद भी उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो, बार बार वो फीवर आ रहा हो, या जो उनकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है जिसको हम ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है, तब हम उन पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स का इनिशियली यूज़ करते हैं। नॉर्मली कुछ देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स इनिशियली 2 या 3 दिन के स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स में ही वो उसको ट्रीट करते हैं या यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स को। वो बिल्कुल ही गलत है। नॉर्मली स्टेरॉइड्स का लोड पहले 2 या 3 दिन या 5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं है। खाली उन पेशेंट्स में अर्ली स्टेरॉइड्स का यूज़ है जिसमें ऑक्सीजन लेवल उनकी काफ़ी ज़्यादा पहले 5वें दिन में ही फॉल होने लगती है। अदरवाइज़ उन पेशेंट जिनमें हाई ग्रेड फीवर है और वो 5 दिन से ऊपर हो चुका है, या फिर जो 5 दिन के बाद ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो फॉल होने लगे हैं, उन पेशेंट्स में हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स आप कोई भी प्रकार के स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैन बी ओरल स्टेरॉइड्स और IV स्टेरॉइड्स। ओरल स्टेरॉइड्स हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनमें वो पेशेंट ओरली खा सकते हैं, जिससे उनको वॉमिटिंग ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या गैस्ट्राइटिस ना हो। एंड उन पेशेंट्स में जो पेशेंट्स ओरली नहीं खा सकते या फिर सीवियर फॉर्म में होते हैं या फिर हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पेशेंट्स में हम IV स्टार्ट करते हैं ताकि जो स्टेरॉइड्स का असर है वो जल्दी है। तो दोस्तों, ये होता है स्टेरॉइड्स का यूज़ ताकि आपकी ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव होए। लंग्स में जो फाइब्रोसिस होने का डर होता है या परमानेंट डैमेज होने का डर होता है, उसमें स्टेरॉइड्स का काफ़ी अच्छा यूज़ है। एंड जब परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर होता है, उसमें जब हमने देखा गया है कि जब हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो 2 दिन या 3 दिन के बाद आपका फीवर जो होता है वो सबसाइड होने लग जाता है या लो ग्रेड शुरू हो जाता है। बट अब हमें ये भी देखना है कि स्टेरॉइड्स हमें कब यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया है, आफ्टर 5 से 6 डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स में करना है। उसके बाद कितने दिन यूज़ करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक टाइम पे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बट अगर उसकी डोज बहुत ज़्यादा हो या उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो या उस लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसके अपने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। पहले तो काफ़ी डॉक्टर्स इनिशियली 2 या 3 दिन में ही स्टार्ट कर रहे थे, बट जब से ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन का डर आया है तो लोगों ने अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो मानी है। उन्होंने ये भी बोला, कई लोगों को ये भी बोला जा रहा है या कई बड़े डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि जो स्टेरॉइड्स का यूज़ है उसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। अनटिल अनलेस पेशेंट्स को नीड ना हो, आप स्टेरॉइड्स को मत दीजिए। एक लिमिट क्वांटिटी में दीजिए, लिमिट डोजेज में दीजिए, एंड उसके बाद आप उसको जल्दी से जल्दी वीन ऑफ करके उसको बंद कर दीजिए ताकि पेशेंट के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। इसलिए अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशंस भी करते हैं। हमारे इंडिया में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि हमारे रिलेटिव को या हमारे फ्रेंड सर्कल में ये ट्रीटमेंट चल रही थी तो मैंने भी वो उस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी विदाउट एनी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि उस पेशेंट्स को वो मेडिकेशंस क्यों चालू की थी उनके डॉक्टर ने वो आपको नहीं पता। उनको शायद वो साइंस एंड सिम्टम्स थे जिसके कारण वो दवाइयाँ चालू की थी, बट आपको शायद वो साइन एंड सिम्टम्स ना हो या फिर आपको उन मेडिसिन की ज़रूरत ना हो। और इसमें सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेडिकेशंस आती हैं वो आती हैं स्टेरॉइड्स की, क्योंकि अगर उन पेशेंट्स में या उन आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में आपको उनको स्टेरॉइड्स चल रही थी तो आप भी वो स्टेरॉइड चालू कर दोगे, बट हो सकता है कि आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत ना हो या फिर वो आपके इनिशियल डेज हों जिसमें आपको स्टेरॉइड्स का कोई यूज़ नहीं होगा। तो वो एक सबसे बुरी चीज़ है। वो हमें हमेशा, चाहे वो आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आपको हमेशा आफ्टर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर लेनी चाहिए। इससे आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, हाई डोजेस स्टेरॉइड्स लेते हैं, या आपका जो ड्यूरेशन ऑफ यूज़ और होता है वो काफ़ी लंबा हो जाए तो वो। एंड जो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी काफ़ी आ रहा है कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन पाया जा रहा है जिनकी कंडीशन काफ़ी सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड थे, जिनमें स्टेरॉइड्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक हुआ। तो उसमें चांसेस हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, एक
रिक्वेस्ट है आप लोग से कि एक तो जब भी आप कोई मेडिकेशन चालू करें, आप किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त की मेडिकेशंस के हिसाब से आप चालू मत कीजिए। हमेशा एक एडवाइस लीजिए अपने डॉक्टर से, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है या जिसको आप दिखाना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए, उनको अपने सिम्टम्स बताइए एंड उसके हिसाब से आप अपनी उनकी ट्रीटमेंट चालू कीजिए। क्योंकि कोई भी दवाई जो है वो रिस्क फ्री नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस फ्री नहीं होती है, और स्टेरॉइड्स का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आप उसको मिस यूज़ करें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने आप को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए। थैंक यू।